फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग ट्रायंगल के एक प्यारे से कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझ लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के स्क्वायर के सम का तिगुना जो होता है ना, वह उसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होते हैं। तो आइए अब इसके प्रूफ को समझते हैं। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं अपना लोग ए बी सी। ठीक है, वर्टेक्स ए के सामने की जो साइड है इसकी लेंथ को मानते हैं स्मॉल ए, और वर्टेक्स बी के सामने की जो साइड है इसके लेंथ को मानते हैं स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की जो साइड है इसकी लेंथ को मानते हैं स्मॉल सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइड BC का मीडियन खींचते हैं वर्टेक्स ए से, जो थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। वर्टेक्स ए से खींचते हैं यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट D है, और वर्टेक्स B से साइड AC का मीडियन खींचते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट E है, और वर्टेक्स C से साइड AC का मीडियन खींचते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट F। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ जो AD है ना इसके लेंथ को मान लेते हैं D1, और यहाँ पे जो BE है इसके लेंथ को मान लेते हैं D2, और यहाँ पे जो FC है इसके लेंथ को मान लेते हैं D3। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट यह है जो 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और प्लस है आपका CF स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसके प्रूफ में चलते हैं। जैसे पॉइंट D जो है साइड BC का मिड पॉइंट है, तो ये BD का लेंथ a/2 हो जाएगा और DC का लेंथ भी a/2। सिमिलरली EC हो जाएगा b/2 और AE हो जाएगा b/2, और इसी प्रकार FB हो जाएगा कितना c/2 और ये AF हो जाएगा c/2। अब देखिए अपोलिनियस थ्योरम, इससे पहले अपना लोग उसका प्रूफ देख चुके हैं। अपोलिनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के स्क्वायर का सम जो होता है ना, वह तीसरे साइड पर जो ड्रॉ किया गया मीडियन है उसके दोगुना का स्क्वायर प्लस उस तीसरे साइड के आधा के स्क्वायर के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से अपना लोग जब निकालेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो वह हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AD यानी कि D1 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब अपना लोग निकालेंगे क्या B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकल लिया, अब की बार निकालते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C/2 के स्क्वायर प्लस 2D3 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब अपना लोग निकालेंगे क्या A स्क्वायर प्लस निकालेंगे क्या C स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यह 2 टाइम्स B/2 का स्क्वायर प्लस 2D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को क्या करते हैं अपना लोग ऐड कर देते हैं। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो A स्क्वायर भी 2 बार, B स्क्वायर भी 2 बार और C स्क्वायर भी 2 बार, तो यहाँ पे 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन जब ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा A स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, A स्क्वायर बट्टा 4 प्लस D1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर इससे भी जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या C स्क्वायर बट्टा 4 प्लस D3 का स्क्वायर। जब इससे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, इससे भी 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर बट्टा 4 प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
इस सारे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा ये 2। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ से जब ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये सारे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर बटा 4 प्लस सी स्क्वायर बटा 4 प्लस D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस सब को इस साइड ला लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर में से जब ए स्क्वायर बटा 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 3a स्क्वायर बटा 4। ठीक है, सबको ऐसे करेंगे तो 3a स्क्वायर बटा 4, तो 3 बटा 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जो इस 4 को साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना लोग को यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो भी गया। देखिए कैसे, जब यहाँ से अपना लोग लिखेंगे 3 स्मॉल a जो है, स्मॉल a वो BC का लेंथ है, इसको क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी जो है स्मॉल बी वह AC का लेंथ है तो अपना लोग इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर, और C जो है वह AB का लेंथ है, इसको अपना लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बराबर देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए D1 जो है वह AD का लेंथ है तो AD का स्क्वायर, और D2 जो है वह BE का लेंथ है तो हो जाएगा BE का स्क्वायर प्लस D3 जो है वह क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करने का था और यही प्रूव्ड भी होगा। यही एक ट्रायंगल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो होता है ना, उस ट्रायंगल के तीनों साइड के स्क्वायर का सम जो होता है ना, उसका तिगुना उसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, एक थ्योरम होता है अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के स्क्वायर का सम जो होता है ना, वह तीसरे साइड पर खींचे गए मीडियन के 2 गुने का स्क्वायर और जमा होता है क्या, जो तीसरे साइड के आधे के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर होता है। तो यही अपोलिनियस थ्योरम लगा दिए, फिर यहाँ पे जो सब हुआ वो सब कर दिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।